છું જયેશ, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કોલકાતાથી આ સમગ્ર રેપ અને મર્ડરના કેસને લઈને એક રિપોર્ટ બંધ કવરની અંદર સોંપવામાં આવ્યો છે અને બળાત્કાર અને હત્યા કેસને લઈને હવે મહત્વપૂર્ણ ગતિવિધિઓ આગળ વધશે કારણ કે સીબીઆઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરી દીધો છે અને આ રિપોર્ટ તે કેન્દ્ર એજન્સીએ સીલબંધ કવરમાં સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર રજૂ કરી દીધો છે। આપણે જણાવીએ કે અત્યાર સુધીની તપાસ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટને વિસ્તારથી માહિતી આપવામાં આવી છે। એટલું જ નહીં, સીબીઆઈ પોલીસ તપાસમાં બેદરકારી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ પણ કરી છે। એટલું જ નહીં, સ્ટેટસ રિપોર્ટમાં ઘટના સ્થળને સુરક્ષિત ન કરવા અંગેની પણ માહિતી આ રિપોર્ટનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને શંકાના આધારે લોકોની પૂછપરછ અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવી છે। વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે ટીવી9 સંવાદદાता रजनीश। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्या क्या इस रिपोर्ट के अंदर सामने आ सकता है? देखिए, सील कवर में सीबीआई ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और अब से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी करने जा रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब तक की जो जांच हुई है कोलकाता आरजी कर मेडिकल अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई थी और उसके बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले की थी, तो अभी तक सीबीआई ने जो भी जांच किया है उसकी जानकारी सील कवर रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इसके अलावा पुलिस जांच में जो लापरवाही हुई है, पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से जो लापरवाही की बात सामने आ रही थी, उसकी जानकारी भी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपने स्टेटस रिपोर्ट में दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो घटना स्थल है जहां पर महिला डॉक्टर की हत्या हुई, उनका रेप हुआ, उस जगह को संरक्षित नहीं किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा था पश्चिम बंगाल की पुलिस से, तो उसकी जानकारी भी दी गई है। स्टेटस रिपोर्ट में ये बताया गया है और संदेह के आधार पर अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ हुई है, संजय राय तो चूंकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, लेकिन जो प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है, इसके अलावा जितने भी सस्पेक्ट हैं उन्होंने पूछताछ में जो भी जानकारी दी है उसको सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में शामिल किया है। कोलकाता पुलिस ने भी सीबीआई के साथ साथ अपना जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है और जो आरोप उनके ऊपर लगे थे पुलिस की ढुलमुल रवैये की, उसका बचाव कोलकाता पुलिस ने भी अपनी ओर से किया है। तो दोनों एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो या कोलकाता पुलिस हो, दोनों ने अभी तक अपनी जांच में जो भी जानकारियां जुटाई है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। और अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन जानकारियों के आधार पर, इन स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन लेता है, किस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से आती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रजनीश, जहाँ तक देखा जाए ये स्टेटस रिपोर्ट तो अभी सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, उनकी ओर से भी एक रिपोर्ट दिया गया है। पुलिस जांच में जो लापरवाही हुई है, क्या उसको लेकर भी सरकार को, खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को कोई निर्देश मिल सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सीबीआई के साथ साथ कोलकाता पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जांच रिपोर्ट दी है। उनकी जो स्थिति अभी है पिछले 4-5 दिनों की जांच में, उसमें उन्होंने क्या कुछ जानकारियां जुटाई है, वो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता पुलिस ने दे दिया है। और इन दोनों ही स्टेटस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सीधे तौर पर क्या पूछताछ करेंगे, लेकिन चूंकि राज्य सरकार वन ऑफ द स्टेक होल्डर इस केस में है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो निश्चित तौर पर आज की सुनवाई में ये तमाम चीजें सामने आ सकती है। बिल्कुल रजनीश, पूरे मसले पर नजर बनाए रखें। तो रजनीश जણાવી રહ્યા પ્રમાણે આ સમગ્ર મામલે સ્ટેટસ રિપોર્ટ બાદ આખરે સુપ્રીમ કોર્ટ શું નિર્દેશ આપે છે તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે। શંકાના આધારે જે લોકોની પૂછપરછ થઈ છે તેની માહિતી તેમાં છે। કોલકાતા બળાત્કાર હત્યા કેસની તમામ અત્યાર સુધીની તપાસનું આ સ્ટેટસ રિપોર્ટ છે જે બંધ કવરની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર મૂકી દેવામાં આવ્યો છે। કોલકાતા પોલીસનો રિપોર્ટ પણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે, પરંતુ આ તમામ રિપોર્ટ બાદ હવે સુપ્રીમ કોર્ટ આ રિપોર્ટને આધારે શું નિર્દેશ આપે છે તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ આ કેસમાં બની રહેશે।